नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स। आज का जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम्स का। तो चलिए जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम्स क्या है। तो हम लोग पैरेललोग्राम को डिफाइन करेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel is called पैरेललोग्राम। देखिए, क्वाड्रिलेटरल हम लोग पहले ही देख चुके थे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए क्वाड्रिलेटरल्स हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम्स। जैसे कि इनका जो अपोजिट साइड है ए बी एंड सी डी, तो ये इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम्स। जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, also ए बी equal to सी डी and ए डी equal to बी सी, ए डी बी सी। तो हम लोग बोलेंगे इसको पैरेललोग्राम्स। तो नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम्स का। चलिए फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, पहला में देखते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम्स अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। हम लोग डेफिनेशन में देख लिए थे। तो इनका जो अपोजिट साइड है, जैसे ए बी पैरेलल होंगे सी डी के एंड ए डीज होंगे, ए डी पैरेलल होंगे बी सी के। ये प्रॉपर्टी जो है बाय डेफिनेशन है। सेकेंड जो है, इन अ पैरेललोग्राम्स अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल हो गए, ये इक्वल भी होते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएंगे सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू हो जाएंगे बी सी। ये नेक्स्ट जो है, ऑल्सो इन अ पैरेललोग्राम्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए, ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। चलिए सम नेक्स्ट देखते हैं। एनी टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। करने का मीन्स है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होंगे। कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लेंगे तो उनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम 180। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसमें बोलते हैं कि इन पैरेललोग्राम्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स हुआ कि डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएंगे और डी ओ इज इक्वल टू बी हो जाएंगे। बाइसेक्ट करते हैं तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बोलते हैं प्रॉपर्टीज वो है कि इन अ पैरेललोग्राम्स डायगोनल इज नॉट इक्वल इन लेंथ। इसका मीन्स हुआ कि डायगोनल आपका दो डायगोनल है AC और BD,
तो AC और BD इक्वल लेंथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं और क्या क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम्स डायगोनल नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 यानी राइट एंगल। 90 मीन्स राइट एंगल। राइट एंगल करने का मीन्स है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, ईच डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करने का मीन्स है अगर जो AC को देखें तो AC जो है दो ट्रायंगल को, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। एंड नेक्स्ट जो है BD अगर जो लेते हैं तो BD जो है दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स जो होते हैं बेस इनटू हाइट होते हैं। तो बेस जो है आपका यहाँ पास CD को ले लेते हैं CD, और हाइट जो है आपका ये है आपका A, और यहाँ पास नेम देते हैं AM, तो ये हो जाएंगे आपका AM, ये हाइट। इसको अगर जो H से डिनोट करें तो इसका जो हो जाएंगे बेस वो CD इंटू H हो जाएंगे। और ये थीटा है, थीटा अगर जो इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होते हैं P/H, और P जो है साइन थीटा इज इक्वल टू P जो है AM है, और AM को हम लोग लिए हैं H/H जो है आपका बेस होता है DM, तो DM, तो यहाँ पास DM साइन थीटा इज इक्वल टू H। तो आप H के जगह पे इसको पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो CD इंटू DM साइन थीटा। अगर जो ये भी अगर जो फाइंड आउट करना है आपको एरिया, तो इससे भी आप एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। हाइट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर जो किसी एंगल दिया हुआ है तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज जो है नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। कहने का मीन्स है कि डायगोनल का जो स्क्वायर है यानी AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर ये इक्वल होंगे आपका AB का स्क्वायर, यानी साइड जो है पैरेललोग्राम्स का उसका सम के बराबर। BC का स्क्वायर प्लस AB हो गए, BC हो गए, CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, ये इनके इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर का सम इक्वल होंगे, बराबर होंगे उनके साइड का स्क्वायर का सम के बराबर। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट जो है कि इन पैरेललोग्राम्स है ना दैट लाई, मान के चलिए दो पैरेललोग्राम्स है वो लाइज करते हैं सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो इक्वल होंगे एरिया इनका। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पास तो ये मान के चलिए L और M दो पैरेलल लाइंस है,
यहाँ पास एल एम दो पैरेलल लाइंस लिए हैं और यहाँ पास दो पैरेललोग्राम्स है, एक तो पी क्यू आर एस और एक है आपका ए बी आर एस। तो अगर जो इस टाइप का है कि पैरेललोग्राम्स हैं और वो लाई करते हैं सेम बेस, यानी बेस सेम बेस हैं, सेम बेस कौन से हैं, आर एस सेम बेस, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस यानी एल एम दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनका जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ए बी आर एस। ये प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। पैरेललोग्राम्स और एक ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस के ऊपर अगर जो बने हुए हैं स्थित हैं तो उनका जो एरिया होगा ट्रायंगल का एरिया वो पैरेललोग्राम्स का एरिया का हाफ होगा, यानी एरिया ऑफ ए आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पी वी आर एस। तो ये इसका लास्ट प्रॉपर्टीज है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा पैरेललोग्राम्स अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर जो समझ में आया होगा तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।